Namaste dear students, welcome to PT Education. My name is Gaurav Gandhi and I have come up with another exciting topic for all of you. Sero survey results in India. तो दोस्तों आप सुन ही रहे होंगे कि अभी बहुत सेरो सर्वे रिजल्ट्स आ रहे हैं, सेरोलॉजिकल सर्वेज हो रहे हैं अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया में और वो अपने रिजल्ट्स लेकर आ रहे हैं और एक छोटे सैंपल पे टेस्ट करके वो बताना चाह रहे हैं कि कितना स्प्रेड है वायरस का। तो क्या तो समझते हैं कि इन्फेक्शन क्या ज़्यादा वाइड स्प्रेड है जितना हम सोच रहे हैं उससे। आज हमारे पास 30 लाख केसेस है आज के दिन व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग, तो 30 लाख केसेस है। तो क्या 30 लाख केसेस सच में 30 लाख है या इससे भी ज़्यादा है? तो देखते हैं सेरोलॉजिकल सर्वे क्या है, देखते हैं कि कहाँ कहाँ सर्वेज हुए हैं और हर्ड इम्यूनिटी अभी कितना दूर है या कितना पास है। सो लेट्स अंडरस्टैंड, आपको बहुत मजा आएगा दोस्तों। सो व्हाट इज अ सेरो सर्वे? सेरो सर्वे दोस्तों वो होता है कि जब दीज आर डिजाइन टू लुक फॉर द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज। तो जब भी आपके बॉडी में एक वायरस आए तो कुछ एंटीबॉडीज डेवलप होते हैं। तो हम वायरस का प्रेजेंस नहीं देख रहे, हम एंटीबॉडीज का प्रेजेंस देख रहे हैं। अगर एंटीबॉडीज का प्रेजेंस है आपके ब्लड में कोरोना वायरस के रिस्पॉन्स में, तो शायद आपको कभी ना कभी हुआ होगा। दैट इज व्हाट द टेक इज। एंड एंटीजेंस और आरटीपीसीआर टेस्ट जो हम करते हैं वो इतना वैलिड नहीं होता यहाँ पर। वो इस वजह से नहीं होता क्योंकि वो बहुत कम्बरसम है और बहुत टाइम टेकिंग है। तो वो लोग करवाते हैं, उससे कंफर्म्ड रिपोर्ट्स आता है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि वो एक स्प्रेड को मेजर करने के लिए इतना आइडियल नहीं है। सेरो सर्वे आर फास्टर। सो देखते हैं कहाँ कहाँ सेरो सर्वेज हुए हैं अभी तक। दिल्ली में सबसे पहले सेरो सर्वे हुआ था जुलाई में, इंडिया में सबसे पहले हुआ था और वो बताए थे 23% ऑफ द पॉपुलेशन को है, क्योंकि उनका सैंपल में 23% लोगों को के बॉडी में एंटीबॉडीज मिले थे। मुंबई में उसके बाद हुआ 40% आया, जो कि इंप्लाई करता है 40x ऑफ व्हाट वाज एक्चुअली रिपोर्टेड। जितना भी रिपोर्ट हुआ है एक्चुअल में उससे 40 टाइम्स ज़्यादा स्प्रेड है। अहमदाबाद में 18%, पुणे में 51%, ये बहुत ज़्यादा आ रहा है। पुणे में 51% विच इज 20 टाइम्स मोर देन व्हाट इज एक्चुअली रिपोर्टेड। दिल्ली में अभी कल ही एक नया सेरो सर्वे हुआ है और वो बोल रहे हैं वो हर महीने करेंगे, जिसमें उनका 29% आया है इस बार। सो 23% लास्ट मंथ से लेकर जुलाई से लेकर 29% इन द मंथ ऑफ अगस्त। सो दे आर सेइंग कि एनालिस्ट से कि एक्सपोनेंशियल राइज एटलीस्ट नहीं है, सो विच इज गुड, मतलब शायद कुछ बेटर है। और थायरोकेयर ने अपना खुद का एक सर्वे किया जिसमें उन्होंने 26% कहा है दोस्तों। थायरोकेयर ने अपना खुद का किया जिसमें उन्होंने कहा है कि 26% ऑफ द सैंपल विच इज 2,70,000 का जो सैंपल है उसमें 26% को आया है। सो दे से दैट 1 in 4 इंडियंस कुड हैव बीन अफेक्टेड। और ये उनके सीईओ है, इनका नाम कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों, इनका नाम कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इन्होंने कहा है कल ही कि 1 in 4 इंडियंस माइट बी अफेक्टेड विथ नोवेल कोरोना वायरस एज ऑन डेट। सो ये सेरो सर्वे रिजल्ट से हमें क्या की टेक अवेज मिल रहा है, हम क्या लर्निंग ले सकते हैं इससे? वो ये है कि टेस्टिंग बहुत ही ज़्यादा कम है अभी तक। तो हाँ, ये सच है कि फ्यू 100 सैंपल्स जो हम टेस्ट कर रहे थे इन द मंथ ऑफ मार्च, उससे हम आज बहुत ज़्यादा 8 लाख टेस्ट पर डे कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड ग्राफ। बट द प्रॉब्लम इज अपग्रेड तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी भी ये कम है। एंड जितना ज़्यादा टेस्ट होगा देयर इज ग्रेटर चांस ऑफ डिटेक्टिंग एंड देन आइसोलेटिंग दोज पीपल, एंड जिसकी वजह से स्प्रेड ज़्यादा ना हो। तो हमें टेस्टिंग बहुत बढ़ाने का ज़रूरत है, ये एक पक्का टेक अवे है यहाँ से। तो ये समझना है कि क्या अगर इतने लोगों को शायद अगर कोरोना पॉजिटिव हो, इतने लोग जो रिपोर्ट नहीं हो रहा है, जो सेरो सर्वे बता रहे हैं, हर जगह दोस्तों 25% से ज़्यादा आ रहा है हर जगह, तो क्या हर्ड इम्यूनिटी इज एनी टाइम सून? क्या आने वाला है? सो देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग एज एनालिस्ट से। सिल्वर लाइनिंग क्या है कि लैक ऑफ एडिक्वेट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, कि एडिक्वेट टेस्टिंग नहीं हो रहे। शायद वो भी अच्छा है इंडिया के लिए। क्यों अच्छा है? क्योंकि हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर टेस्टिंग ज़्यादा हुआ, दिस इज इंटरेस्टिंग, अगर टेस्टिंग ज़्यादा हुआ तो फिर बहुत लोगों को आइसोलेट कर दिया जाएगा और उससे हर्ड इम्यूनिटी शायद लेट से आए। बट अगर टेस्टिंग स्लो है तो
हर्ड इम्यूनिटी उतना फास्टर होगा क्योंकि ट्रांसमिशन उतना ज़्यादा है टुवर्ड्स immunity at a community level at a faster rate than a capability for greater testing and isolation would have allowed. तो ये दोस्तों अब कितना पॉजिटिव न्यूज़ है वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए. तो सेरो सर्वे का जो रिजल्ट है और कंफर्मेटरी टेस्ट जो हम करते हैं एंटीजन या आरटीपीसीआर से, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? लाइक सेरो सर्वे क्या बहुत ज़्यादा रिलायबल डेटा देता है कि नहीं देता? तो सेरो सर्वे हो या कंफर्मेटरी टेस्ट हो, अभी हमारे पास इनसफिशिएंट डेटा है तो अभी हम कोई कंक्लूजन डिराइव नहीं कर सकते. बट एक बात सर्टेन है, दिल्ली, मुंबई और पुणे में अभी फ्लैटनिंग होने का दिख रहा है आसार, क्योंकि जो ग्रोथ रेट था वो अभी स्लो डाउन किया है. तो हम इतना बोल सकते हैं. और जो आर वैल्यू होता है, आर जो होता है रिप्रोडक्टिव नंबर, वो R0 अभी लेस देन 1 हो गया. लेस देन 1 का मतलब एक पर्सन एक दूसरे एक पर्सन से कम को इन्फेक्ट करेगा, विच इज वेरी गुड. R0 शुड बी लेस देन 1 ताकि वो ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट ना करे. तो ये कुछ पॉजिटिव्स है जो अभी रिसेंटली कुछ दिनों में आया है. सो इम्यूनिटी क्या एक सर्टेनिटी नहीं है क्या दोस्तों? इम्यूनिटी नॉट अ सर्टेनिटी. तो सेरोलॉजिकल सर्वे इज ओनली, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सेरोलॉजिकल सर्वे के ऊपर कितना ज्यादा रिलाई करना है और नहीं करना है. सेरोलॉजिकल सर्वे ओनली रिवील द लाइकली एक्सटेंट ऑफ द डिजीज. दे डू नॉट नेसेसरी से कि इम्यूनिटी डेवलप हुआ है आप में. मतलब अगर आप में एक बार हो गया, आप कोविड पॉजिटिव हो गए हो, तो जरूरी नहीं है कि आप इम्यूनिटी डेवलप कर ली हो. आपके बॉडी में एंटीबॉडीज आए हैं, और एंटीबॉडीज, इसका दो टेक है. वो क्या है कि आपके बॉडी में एंटीबॉडीज आए. अब एंटीबॉडीज न्यूट्रलाइजिंग या प्रोटेक्टिव हो सकते हैं और या फिर नहीं भी हो सकते हैं. अगर न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज हुए तब आपको आगे वापस से नहीं होगा, लेकिन अगर वो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज ना हुए तो आपको वापस से हो सकता है. सेकेंड थर्ड टाइम आपको वापस हो सकता है. तो सेरोलॉजिकल सर्वे आपको ये नहीं बताता कि आप में वो प्रोटेक्टिव न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुआ है कि नहीं हुआ है. वो सिर्फ इतना ही बताता है कि एंटीबॉडीज है या नहीं है. वो ये नहीं बता रहा कि न्यूट्रलाइजिंग है या नहीं है. सो साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन इट एंड दे आर ट्राइंग टू असेस कि इन्फेक्टेड पर्सन में वो पर्टिकुलर एंटीबॉडी डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ है, ताकि वो आगे स्प्रेड हो या ना हो. तो अभी हम जो भी नंबर्स देख रहे हैं वो नंबर्स में हो सकता है कि रिपीटेड सेकेंड या थर्ड टाइम भी सेम पर्सन को वो हो. सो दिस वॉज द ब्रॉड थिंग दोस्तों. सेरो सर्वे रिजल्ट का क्या इंप्लीकेशंस है हम पर, तो वो ये था. अगर एक समरी देना चाहे तो दोस्तों सभी लोग कह रहे हैं कि 25% से ज़्यादा लोगों को हो गया. जो भी सैंपल लिया जा रहा है और वो लाखों में सैंपल्स है दोस्तों, तो 25% से ज़्यादा इंडियंस को शायद अभी तक हो चुका है, क्योंकि एंटीबॉडीज प्रेजेंट है उनके बॉडी में. एंड जितना भी रिपोर्टिंग हो रहा है वो शायद 20 से 40 गुना कम है. आप जो जितना भी रिपोर्टिंग देख रहे हो, जैसे आज 30 लाख केसेस है अगर, तो ये 20 से 40 गुना कम है. अब आप अपना मैथ अपने आप कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्बिंग न्यूज़ है. सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. दिस इज इट फ्रॉम माई साइड. आई हैव 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल ऑफ यू. आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RT-PCR टेस्ट. ये RT-PCR टेस्ट का फुल फॉर्म क्या है? एंड दोस्तों आपका ओपिनियन का बहुत ज़रूरत है कि शुड एग्जाम्स लाइक नीट एंड JEE बी कंडक्टेड व्हेन सेरो सर्वेज रिजल्ट से सम डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. तो क्या अभी हमें कंडक्ट करना चाहिए या शायद रुक जाना चाहिए, क्योंकि हमें पता है सितंबर में एग्जाम्स कंडक्ट होने वाले. सो जब इतना ज़्यादा जो रिपोर्टिंग शायद नहीं हो रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा अगर केसेस है, तो क्या हमें कंडक्ट करना चाहिए कि नहीं? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स थ्रेड. थैंक यू सो मच. दिस इज इट फ्रॉम माई साइड. These are some useful PT resources from the PT family. Make full use of them. Thank you so much. All the very best. Namaste. Jai Hind.